हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके? बढ़िया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 2 आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर समझ लीजिए इसे, इस चैप्टर का। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे, और फिर स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ने वाले हैं आज? एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे निकालेंगे? एनर्जी डेंसिटी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? ये डेंसिटी आप मुझे बताइए, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, उसी तरीके से यानी कि हम करते क्या हैं कि मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। एनर्जी डेंसिटी निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, टोटल एनर्जी जो होगी उसे वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, मतलब किसी एक कंडेंसर की या कैपेसिटर की कितनी वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम में कितनी वो एनर्जी स्टोर कर रहा है। अगर हम ये निकालेंगे तो इस मेजरमेंट को हम लोग एनर्जी डेंसिटी बोल देंगे। डिनोट करते हैं किससे? स्मॉल यू से। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। टोटल एनर्जी अभी लास्ट वीडियो में निकाल के बताई थी आप लोगों को कि टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर इज हाफ सी वी स्क्वायर। तो हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम किसके बराबर होता है? सबको पता होगा, एरिया इंटू डिस्टेंस के बराबर होता है। तो ए इंटू डी कर दिया। एरिया है ये, ए क्या है? ए एरिया है प्लेट्स का, और डी क्या था? उनके बीच में सेपरेशन था। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में समझाया था आपको। अब सी की जगह हम लोग कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पीछे जो पढ़ के आए थे, निकाल के आए थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, सी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी पुट कर देंगे, और वी का फॉर्मूला जो बता के आए थे, वी इज इक्वल्स टू ई इंटू डी पुट कर देंगे। जब ये वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करोगे तो फार्मूला कुछ इस तरीके का बन जाएगा। हाफ सी की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी, और वी की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया? ई डी पुट कर दिया। तो वी स्क्वायर था तो ई डी स्क्वायर अपॉन ए डी हो जाएगा। जब आप इन चीज़ों को कैंसिल आउट करेंगे तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो यानी कि अगर आप एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला लिखना चाहते हैं या याद करना चाहते हैं तो आप क्या याद करेंगे? यू इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, आप इस तरीके से एनर्जी डेंसिटी निकाल सकते हैं। दैट मीन्स सिर्फ एक ही पैरामीटर की आपको जरूरत पड़ेगी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है और आप पुट करेंगे, एनर्जी डेंसिटी आसानी से निकाल सकते हैं। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कराएंगे जब आगे चलेंगे। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अब हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हमने जो पढ़ा था, पहले हमने क्या पढ़ा था? पहले वैक्यूम या एयर में निकालना बताया था आपको, फिर बताया था कोई दूसरे मीडियम से सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो किस तरीके से कैपेसिटी निकालोगे उसकी। आज हम क्या करने वाले हैं, कैपेसिटेंस निकालेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, उसके बीच में एक बार कंडक्टिंग स्लैब लगाएंगे, एक बार डाइइलेक्ट्रिक स्लैब लगाएंगे। ठीक है, तो पहला जो डेरिवेशन हम करने वाले हैं वो कौन सा है? कंडक्टिंग स्लैब का। देखिए क्या करेंगे कंडक्टिंग स्लैब में। ये सबको वैल्यू पता है, वैक्यूम या एयर जब था उनके बीच में तो कैपेसिटी कितनी आ रही थी? सी नॉट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आ रही थी। सपोज प्लस माइनस क्यू चार्जेस आर द चार्जेस ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स। जो चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स पे होते हैं भाई, तो एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होती है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट होती है। तो इस पर पॉजिटिव क्यू है और इस पर कौन सा चार्ज है? इस पर नेगेटिव क्यू चार्ज है। अब जब हम क्या करते हैं, कंडक्टिंग स्लैब यहाँ पे लाके लगाएंगे तो क्या होगा? इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ इस सरफेस पे कंडक्टिंग स्लैब की नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस कंडक्टिंग स्लैब की सरफेस पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि इस प्लेट में पॉजिटिव चार्ज बाहर बना रखा है, इसमें नेगेटिव चार्ज अंदर बना रखा है। आप चाहें तो इसमें भी अंदर ही बना लीजिए पॉजिटिव चार्ज को, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अब हम क्या बोलेंगे कि कंडक्टिंग स्लैब के ऊपर चार्ज जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों जमा हो चुका है। क्या कंडक्टिंग स्लैब के अंदर कोई चार्ज है? नहीं। तो क्या कंडक्टिंग स्लैब के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो कंडक्टिंग स्लैब के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वैसे आप डायरेक्शन देखो तो क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो बाहर देखोगे पूरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करोगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये जो इतनी सारी एरो बना रखी हैं इन लोगों ने, ये डायरेक्शन हो जाएगी, जिसे हम लोग किसे ई नॉट वैक्टर से डिनोट करके दिखा रहे हैं, क्योंकि हम सी नॉट बोल रहे हैं उसकी कैपेसिटी को। सी नॉट हम उसकी कैपेसिटी बोल रहे हैं तो इसलिए हमने उसे ई नॉट करके दिखा दिया। और कंडक्टिंग स्लैब की बात करें तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने अंदर ज़ीरो लिख के दिखा दिया है। अब जो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस था, जैसे हम वहाँ पे बता के आए थे कि प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? डी है। लेकिन ये बात भी बता के आए थे वहाँ पे कि ए जो होता है, एरिया जो होता है इन प्लेट्स का, वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। लेकिन हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए डायग्राम कुछ ऐसा बना लेते हैं, ऑल्दो ये ऐसा डायग्राम नहीं होता।
ठीक, सबको पता है कि ये जो डिस्टेंस है इन दोनों प्लेट्स की, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, जबकि ये प्लेट्स का एरिया इन डिस्टेंस के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है। तो देखिए अब क्या लिखा है हमने, व्हेन अ कंडक्टिंग स्लैब ऑफ एरिया ए, कोई कंडक्टिंग स्लैब है जो हम एरिया ए की लेके आ गए, ऑफ थिकनेस टी लेस देन डी, यानी कि इसकी थिकनेस जो है वो क्या है, ऑब्वियसली जब दो प्लेट्स के बीच में लगा रहे हैं तो उनके बीच का जो गैप होगा उससे कम ही थिकनेस होगी, जभी तो बीच में आ पाएगी। तो थिकनेस जो है इस कंडक्टिंग स्लैब की वो क्या बोली हमने, टी बोली, और वो टी क्या होगी, ऑब्वियसली जो दो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है उससे कम होगी, जभी तो आप बीच में लगा पाओगे, अदरवाइज कैसे लगा लोगे। द चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू अपीयर ऑन द टू फेसेस ऑफ द स्लैब एज शोन, रिड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ द स्लैब टू ज़ीरो। अब दिखाया है कि जो चार्जेस हैं वो कुछ इंड्यूस हो जाते हैं इस तरीके से, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, लेकिन चार्ज सिर्फ सरफेस पे हैं, चार्ज कंडक्टर के सिर्फ सरफेस पे होते हैं, अंदर प्रेजेंट नहीं होते, तो इसलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टिंग स्लैब हो या कंडक्टर हो, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज़ीरो होता है। द ओरिजिनल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट नाउ एग्जिस्ट ओवर अ डिस्टेंस ऑफ डी माइनस टी, सो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज, अब देखिए मेरी बात, एक बात समझिए कि पहले क्या था, पहले जब मैंने ये कंडक्टिंग स्लैब नहीं लगाया था तो ये इतने पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा था, डी रीजन में, लेकिन अब मैंने कंडक्टिंग स्लैब लगा दिया है तो क्या इस रीजन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा बिल्कुल भी। तो मैं क्या बोलूँगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था जो पहले पूरे एरिया में था, अब वो ये जो मैं रेड से बता रहा हूँ आपको एरिया, इस एरिया में नहीं है, इस एरिया में नहीं है, मतलब कितने कितने एरिया में है, सिर्फ और सिर्फ इस एरिया में, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये एरिया है कितना, डी में से आप टी माइनस कर दीजिए, इस वाले रीजन को माइनस कर दीजिए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अब वो सिर्फ डी माइनस टी रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, डी माइनस टी रीजन में। तो यहाँ पे अगर आप पोटेंशियल निकालते हो तो कैसे निकालोगे, V इज इक्वल्स टू वी क्या होता था, ई डी होता था ना, ई डी होता था इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कितना रह गया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ई नॉट, सिर्फ डी माइनस टी रह गया, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, वी को ई नॉट डी माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और ई नॉट किसके बराबर होता है, पीछे बता के आए थे पहले प्लेट कैपेसिटर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से आप निकाल सकते हो। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, कैसे निकालते हैं, क्यू अपॉन ए करके निकालते हैं, तो सिग्मा की जगह हमने क्यू अपॉन ए पुट कर दिया। सी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन वी, सी का फॉर्मूला क्यू अपॉन वी होता है, तो आप क्या कर सकते हो, वी तो फाइंड आउट कर चुके हो, हम तो कैपेसिटेंस ही तो निकालने जा रहे थे, तो वी की वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, इस रिलेशन में पुट कर देंगे यहाँ पे नीचे। वी की वैल्यू जब आप पुट करोगे उसके बाद आप देखोगे कि जो चीज़ें हैं वो कैंसिल आउट हो सकती हैं, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो सकता है, तो क्या बचेगा, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, डी कॉमन ले लिया बाहर, डी माइनस टी में से डी कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस टी अपॉन डी हो जाएगा, तो क्या बन गया ये एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी ब्रैकेट में 1 माइनस टी अपॉन डी। ठीक, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी को किससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो भाई, ऊपर अभी बता के आया ना कि सी नॉट किसके बराबर होता है, सी नॉट बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, सी नॉट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो वही मैंने यहाँ पे देखी सब्स्टिट्यूट कर दिया सी नॉट, और ब्रैकेट में अपॉन में क्या बचेगा 1 माइनस टी अपॉन डी। तो यानी कि कैपेसिटेंस अगर आप निकालोगे किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का विद कंडक्टिंग स्लैब, तो फार्मूला किस में बदल जाएगा, सी इज इक्वल टू सी नॉट 1 माइनस टी अपॉन डी, सी इज इक्वल टू सी नॉट 1 माइनस टी अपॉन डी। अब देखिए क्लियरली सी इज़ ग्रेटर देन सी नॉट, कैसे है सी ग्रेटर देन सी नॉट, यहाँ से हम बोल रहे हैं कि क्लियरली हमें दिख रहा है कि सी जो है वो सी नॉट से बड़ा है, कैसे है भाई बड़ा, देखिए हम क्या कर रहे हैं, नीचे डिवाइड कर रहे हैं 1 माइनस टी अपॉन डी से, 1 माइनस टी अपॉन डी से डिवाइड कर रहे हैं, टी क्या है, टी एक बड़ी वैल्यू है और डी क्या है, सॉरी टी एक छोटी वैल्यू है, डी क्या है, डी एक बड़ी वैल्यू है, यानी कि मैं छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर रहा हूँ, आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और फिर उसे 1 में से माइनस कर रहा हूँ, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ 0 पॉइंट समथिंग से इस वैल्यू को डिवाइड कर रहा हूँ, तो 0 पॉइंट समथिंग से आप ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, बड़ा आ जाएगा ऑब्वियसली, तो बड़ा आंसर आएगा, दैट मीन्स सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, किससे, सी नॉट से। ठीक, तो यानी यहाँ पे वही बताया कि सी जो है वो सी नॉट से बड़ा हो जाता है, यानी कि कंडक्टिंग स्लैब अगर आप ला के लगा देते हो कैपेसिटर के अंदर, कौन सा कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर, तो कैपेसिटेंस उसका इंक्रीज़ हो जाता है। ये यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख के दिखाइए, दैट इज़ कैपेसिटेंस इंक्रीजेज ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ कंडक्टिंग स्लैब इन बिटवीन द प्लेट्स। अगर आप प्लेट्स के बीच में लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब,
अब देख लेते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए। डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा। डाइलेक्ट्रिक्स सबको मैं पीछे पढ़ा के आया हूँ। एक टॉपिक रहता है हमारा डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, और डाइलेक्ट्रिक का हम पोलराइजेशन कैसे करा सकते हैं। इस चैप्टर का वो एक टॉपिक छूट जाएगा हमारा। उसके लिए आप लोग 2 पेज छोड़ दीजिएगा लास्ट में। जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी तो वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कैसे डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होता है। बिकॉज वो इस तरीके से समझा पाना उतना कन्वीनियंट नहीं है मेरे लिए भी, और आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा। तो जब वो क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जब वहाँ पे आपको समझा देंगे, लास्ट में जब ये डेरिवेशन ख़त्म हो जाता है उसके बाद आप लोग 2 पेज छोड़ दीजिएगा उसके लिए, ठीक, जब समझाएंगे आपको वो टॉपिक। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ऑफ प्लेट एरिया ए एंड प्लेट सेपरेशन डी बिटवीन द वैक्यूम। भाई वही बात लिख रहे हैं। सी नॉट किसके बराबर था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का नॉर्मली हम देख के आए थे, एरिया वैक्यूम लगा रहे थे तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के बराबर था। प्लस माइनस क्यू चार्ज उसी तरीके से हमने इंट्रोड्यूस करा रखा है। ये रहा प्लस क्यू चार्ज और ये रहा माइनस क्यू चार्ज। डाइलेक्ट्रिक स्लैब में क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का पोलराइजेशन होता है कुछ। वो पोलराइजेशन किस तरीके से होता है वो सिखाएंगे आपको, जैसे मैंने बोला अभी ऑफलाइन क्लासेस में सिखाएंगे। फिलहाल के लिए इस डेरिवेशन के लिए आप ये समझ लीजिए कि जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब का पोलराइजेशन कराते हो किसके 2 पैरेलल प्लेट्स के बीच में रख के उसे, तो जो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होता है जो कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके। यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि ई नॉट वैक्टर जो है, जो कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, वो नीचे की तरफ है। तो इसमें जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो ऊपर की तरफ लग जाएगा। कैसे हैं ये सब चीज़ें अभी समझ में नहीं आएंगी, उस डेरिवेशन में समझ में आ जाएंगी। फिलहाल के लिए आप इतना ही समझ के चलिए, ठीक है। तो यानी कि अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं यहाँ पे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली भाई ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा ई नॉट वैक्टर, तो आप क्या करोगे, ई नॉट वैक्टर में से ई पी वैक्टर को माइनस कर दोगे और जो डायरेक्शन होगी वो क्या आ जाएगी, ई वैक्टर की डाउनवर्ड्स आ जाएगी। ऑब्वियसली ये वाला चार्ज ज़्यादा है तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होगा। चलिए वही हमने यहाँ पे बोला कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने थिकनेस टी लेस देन डी इंट्रोड्यूस करा दी बिटवीन द प्लेट्स के, तो स्लैब जो है पोलराइज हो गई और डायरेक्शन क्या आ गई उसकी, ई नॉट वैक्टर की डायरेक्शन आ गई। द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वैक्टर पी इन द डायरेक्शन ऑफ ई नॉट इंड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई पी अपोजिट टू ई नॉट। अब इसके अंदर एक ई पी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा जो कि किसकी डायरेक्शन में होगा, ऑपोजिट होगा ई नॉट की डायरेक्शन में। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहोगे तो ई जो है वो किसके बराबर आएगा, ई नॉट माइनस ई पी के बराबर आएगा। आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स ई नॉट ओनली। अगर डाइलेक्ट्रिक के बाहर आप देखोगे, डाइलेक्ट्रिक्स के बाहर मैं यहाँ पे और यहाँ पे बात करूँ तो ई नॉट ही रहेगा, लेकिन मैं सिर्फ डाइलेक्ट्रिक के अंदर की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहे हैं ना। डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर बात करूँ तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से। अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होते तो 0 हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, कौन सा, डाउनवर्ड वाला ज़्यादा है, अपवर्ड वाला जो डाइलेक्ट्रिक्स का जो इंड्यूस हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड वो कम है। तो जो वैल्यू आएगी नेट वो किस डायरेक्शन में आएगी, नेट वैल्यू आएगी नीचे की डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में आएगी। और उसे हम लोग किससे बोल रहे हैं, हम लोग उसे ई से बोल रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक। तो आउट देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 प्लेट्स इज, पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट के बीच में निकालोगे तो कैसे निकालोगे, वी क्या होता था भाई, वी का फॉर्मूला सब बार बार आ रहा है तो ये सब याद हो गया होगा अब तक, वी इक्वल्स टू ई इंटू डी होता था। लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड है, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहे हैं। पहला कौन सा है, ई नॉट, कितने एरिया में काम कर रहा है, डी माइनस टी में काम कर रहा है। देखिए ऊपर आ जाइए वापस से, ई नॉट इस रीजन में काम कर रहा है ना, और इस रीजन में काम कर रहा है। ये रीजन है क्या, जैसे ऊपर करा था अभी कंडक्टिंग स्लैब वाले में कर रहा था डी माइनस टी, उसी तरीके से करेंगे। तो ई नॉट काम कर रहा है किसमें, डी माइनस टी में, साथ साथ में ई भी है यहाँ पे, वहाँ नहीं था, वहाँ कंडक्टिंग स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो ये नहीं लेना पड़ रहा था आपको, यहाँ पे ये चीज़ एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी। डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो कितना है, ई, और कितना पोटेंशियल हो जाएगा उसकी वजह से, ई इंटू डिस्टेंस कितना है, थिकनेस कितनी है स्लैब की, ई टी। तो दोनों का पोटेंशियल, अगर नेट पोटेंशियल निकालोगे तो दोनों का पोटेंशियल हमने ऐड कर दिया। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब से बाहर का पोटेंशियल और ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर का पोटेंशियल। लेकिन हम पीछे सीख के आए थे कि ई नॉट अपॉन ई जो है वो किसके बराबर होता था, रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि एप्सिलॉन आर या के बराबर होता था। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ई नॉट अपॉन के बराबर हो जाएगा। कुछ बच्चे कहेंगे कि तो ये बात हमें समझ में ही नहीं आई, समझ में कहाँ से आएगी, अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी होगी तो ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। जहाँ रिलेटिव परमिटिविटी बताया था वहाँ ये चीज़ें बताई होंगी मैंने।
तो ई किसके बराबर हो जाएगा, ई नॉट अपॉन के के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप ई की जगह पे क्या पुट कर सकते हो, ई नॉट अपॉन के पुट कर सकते हो। सेम रिलेशन लिख दी मैंने, v इज इक्वल्स टू ई नॉट डी माइनस टी, ई नॉट अपॉन के इंटू टी कर दिया बस। यहाँ पे ई नॉट को कॉमन ले लिया, ई नॉट कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो डी माइनस टी बचेगा ही, और यहाँ पे क्या बचेगा, टी अपॉन के बचेगा प्लस में। ई नॉट क्या होता है, ई नॉट का फॉर्मूला बार बार यूज़ कर रहे हैं, वो अभी ऊपर वाले डेरिवेशन में भी करा था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब अगर आप पोटेंशियल निकालोगे तो पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हो, ये वाला फार्मूला पुट कर दीजिए ऊपर। भाई ई नॉट ज़रूरत पड़ रही है ना, यहाँ पे ई नॉट की जरूरत पड़ रही है, ई नॉट की रिलेशन पुट करो, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। फार्मूला सबको पता है सी का, क्या होता है, क्यू अपॉन वी, पोटेंशियल निकालना होता था और कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में पुट करना होता था बस। तो पोटेंशियल निकाल चुके हैं, कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में पुट करना बाकी है, तो पुट कर देंगे। देरी किस चीज़ की है, वी के फॉर्मूले में हमने ये पुट कर दिया। जो चीज़ें कैंसिल आउट होंगी वो आप क्लियरली देख सकते हो, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अब डिनोमिनेटर में तो ऊपर आ गया। यहाँ पे आप चाहें तो एक स्टेप यहाँ पे बीच में ऐड कर सकते हैं, वैल्यू पुट करने वाला। वैल्यू जो यहाँ पे आप पुट करोगे तो इस तरीके का फॉर्मूला बनेगा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, यहाँ से मैंने क्या ले लिया, इसमें से टी कॉमन ले लिया। यहाँ से अगर आप टी कॉमन लोगे तो क्या होगा, 1 माइनस 1 अपॉन के बाहर रह जाएगा और डी माइनस टी यहाँ पे आ जाएगा। तो फार्मूला अगर आप बनाना चाहते हो तो क्या बन जाएगा, सी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन के, 1 माइनस 1 अपॉन के। समझ में आ रही होंगी ये बातें सबको। यहाँ से अगर आप निकाल के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सी जो है फिर से वो सी नॉट से बड़ा आएगा। दैट इज ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, हमेशा यहाँ पे भी उसका इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम वैल्यू कैसी कर चुके हैं, छोटी कर चुके हैं। तो आंसर कैसा आएगा, आंसर बड़ा आएगा। यानी कि आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा लीजिए, चाहे आप कंडक्टिंग स्लैब लगा लीजिए, आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या कर सकते हो, इंक्रीज़ कर सकते हो बाय इंट्रोड्यूसिंग बोथ कंडक्टिंग स्लैब as well as dielectric slab in between them. This marks the end of the chapter and the end of the unit of electrostatics 2. So after this video, the forthcoming videos will be of numericals only related to the capacitance first, and then we will practice the numericals of electric potential after that. न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कराएंगे आपको बहुत सारे, करीब 50 न्यूमेरिकल्स की कुछ 4-5 वीडियोस लेके आएंगे, और जब प्रैक्टिस मुझे लगेगा कि सफिशिएंट हो गई तो स्टॉप करके और फिर आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी को शुरू करा देंगे। आज की वीडियो अच्छी लगी हो, मज़ा आया हो इन डेरिवेशंस को समझने में, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी मज़ेदार न्यूमेरिकल्स। बाय बाय।